हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज कहाँ तक चली थी? 11 तक हो गए थे। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? x बराबर √3 प्लस √2, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे क्वेश्चन में x³ माइनस 1/x³ पूछा जाए या क्वेश्चन में कहीं पर भी हमसे x² प्लस 1/x² पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूलेज का। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर? सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सभी फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, नेक्स्ट आता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। नेक्स्ट आता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, एक और आता है a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस b। इतने फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए। पहला है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। नेक्स्ट पूछा गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछा गया? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। नेक्स्ट क्या है? a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। इसमें a और b क्या है? a और b जो हमें क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? a और b। तो क्वेश्चन में क्या है? x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए दो और चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर हमसे क्यूब का पूछा जाए तो क्यूब का हो जाएगा k³ प्लस माइनस 3k। ठीक है, अगर हमसे क्यूब वाले क्वेश्चंस पूछा जाए, क्यूब वाले क्वेश्चंस, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? k³ प्लस माइनस 3k। अभी k क्या होगा डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर स्क्वायर में पूछा जाए क्वेश्चन इस टाइप से x² प्लस 1/x², तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k² प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या हो? क्यूब में हो, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा k³ प्लस माइनस 3k। अगर स्क्वायर में हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k² प्लस माइनस 2। अब बात करते हैं k होता क्या है। k क्या होता है? यहाँ पे क्या है? x है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में x दिया गया है, तो k का मतलब होता है, k का मतलब होता है या फिर वो x प्लस 1/x होगा या फिर क्या होगा? x माइनस 1/x होगा। ठीक है, k मतलब क्या हो जाएगा? या फिर x प्लस 1/x दिया होगा या फिर x माइनस 1/x। तो हम लोगों को क्या है? यहाँ पे a³ माइनस b³ है, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूले में कौन सा आ रहा है, वो निकालेंगे। a³ माइनस b³ वाला का फॉर्मूला क्या था? a प्लस b का होल क्यूब क्या था? a³ प्लस b³ माइनस का है, एक मिनट इसको माइनस कर लेते हैं। a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए क्या बन रहा है? ये a है, ये माइनस, ये b है, a³ बन गया, b³ बन गया। ठीक है, a³ माइनस b³। तो इसमें a³ माइनस b³ यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे? बाकी सबको हम इधर ले आएंगे। a माइनस b का होल क्यूब, जब हम उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab a माइनस b इक्वल्स टू a³ माइनस b³। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे इसका मान पूछा गया है और यहाँ पे x का मान दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? x प्लस 1/x निकालेंगे कि x माइनस 1/x? ये हम फॉर्मूले में देखेंगे। ये a प्लस b हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? a माइनस b। अब फॉर्मूले में देखेंगे a माइनस b आ रहा है या a प्लस b। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या दिख रहा है? a माइनस b। तो हमें क्या निकालना है? x माइनस 1/x। क्लियर? यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद इसमें x की वैल्यू दी हुई है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? जैसे 1/x यहाँ पे हमने लिखा, 1/x कितना है?
1/√3 प्लस √2। ठीक है, 1/√3 प्लस √2। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाए, सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से कहेंगे इसको रेशनलाइज करो यानी युक्तिकरण करो, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 माइनस √2 बटे में क्या आ जाएगा, √3 माइनस का √2, यानी जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो ऊपर भी लिखेंगे और वो नीचे भी लिखेंगे, बस हम यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √3 माइनस का √2 बटे में क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी अभी क्या लिखा था फॉर्मूला, a² माइनस b²। ठीक, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, जैसे √3 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है। ठीक, क्यों कटता है, एक स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। जैसे 3 की पावर में क्या रूट लगा है, तो एक रूट का मतलब 1/2, स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा कि √75 इसके स्क्वायर की वैल्यू बताए। ठीक है, √75 के स्क्वायर के स्क्वायर रूट की वैल्यू बताए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर हमारा 75। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आया हमारा √3 माइनस √2 बटे कितना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, तो हमारा 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस √2। यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था, x का मान दिया था √3 प्लस √2, यहाँ पे क्या निकालना था, x³ माइनस 1/x³, तो इसके हिसाब से हमें निकालना होगा a माइनस b, यानी a क्या है क्वेश्चन में, x, और माइनस लगाएंगे और b कितना है 1/x, तो सबसे पहले क्या है 1/x निकालना है। तो 1/x 1 तो मुझे पता है, x कितना है √3 प्लस √2। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी जो संख्या होगी वो लिखेंगे, इसके साइन जो भी यहाँ पे चिन्ह लगा होगा उसका उल्टा लगा देंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि √3 और √2 है, इतना हमें सोल्यूशन नहीं करना है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, √3 और √2 है। जब इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो याद ही है कि मल्टीप्लाई करना है, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, √3 में से √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। जैसे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन में दिया हो, जैसे यहाँ पे √5 प्लस √4 को मान लीजिए रेशनलाइज करना है, युक्तिकरण, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √4 बटे √5 माइनस √4। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम यहाँ पे सीधे लिख देते √5 माइनस √4 आंसर। क्यों, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, नीचे बचेगा तो 1 ही, तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1/√7 प्लस √6। क्या करेंगे इसमें, इसका भी हम रेशनलाइजेशन कर देंगे यानी युक्तिकरण। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √6, तो हम डायरेक्टली हम वही आंसर लिखे दे रहे हैं, √7 माइनस √6। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब ऊपर मल्टीप्लाई करते और नीचे भी मल्टीप्लाई करते तो नीचे क्या बचता, a प्लस बी a माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, जैसे ये बचता √7, नीचे की बात कर रहे हैं, √7 प्लस का √6 a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या बचता √7 माइनस का √6। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर कितना बचेगा हमारा, 7 से 7 कट गया, माइनस b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बच जाएगा, 6 से 6 कट गया, 7 में से 6 जाएगा 1। तभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिख लिया, जितना ऊपर 1 से गुणा करेंगे वही तो आंसर आएगा, नीचे का तो पता ही है कि 1 आएगा, तो पूरा सॉल्व करने से टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक, तो इसको हटाते हैं, यहाँ तक क्लियर।
x माइनस 1/x। ठीक है, हमें क्या निकालना था, x माइनस 1/x। x मुझे पता है क्वेश्चन में है √3 प्लस √2। ठीक, उसके बाद कौन सा साइन, माइनस का। 1/x कितना हो जाएगा, 1/x हमारा कितना हो जाएगा, √3 माइनस का, इसको हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √3 माइनस √2 ऊपर नीचे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा √3 माइनस का √2। चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व करो, वरना डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे √3 प्लस का √2 माइनस का √3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का √2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कटेगा ना, 1 माइनस 1 0, वैसे ही √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कितना बचेगा, 1 √2, 2 √2, कितने √2 प्लस होके आ गए, 2 √2। ठीक है, 1 √2 ये है और 1 √2 ये है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो मेरा कितना आ गया, 2 √2। अगर ऐसे क्वेश्चन में होता √2 और √2 तो कितना लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं √2 का स्क्वायर, 2 बार है ना, कोई साइन नहीं तो गुणा का साइन, इसके बीच में गुणा का साइन। अब कोई भी चीज 2 बार लिखिए तो वो क्या हो गया, उसका स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर हमारा आता 2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 √2। ठीक है, अब इसको हटा दें यहां से, x माइनस 1/x आ गया, x³ माइनस 1/x³। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है साइन का, अगर दोनों माइनस के हों, ठीक है, अगर दोनों माइनस के हों, यानी ये भी माइनस का हो और वो भी माइनस का हो, तो हम यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों लगाए हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें साइन सेलेक्ट करना है। दोनों माइनस के होंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, अगर दोनों प्लस के होंगे तो क्या लगाएंगे हम, माइनस। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो भी हम क्या लगाएंगे, प्लस। क्लियर, क्वेश्चन में क्या है, अगर 2 माइनस के हो, ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में नहीं यूज होगा, ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, जैसे एक इसमें कहा गया अगर ये भी माइनस का है और ये वाला भी माइनस का है, ठीक, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, दूसरा क्या है, अगर ये वाला प्लस का है, मतलब इस तरीके से अगर x प्लस 1/x लिखा है, दूसरा वाला कुछ भी ऐसे पूछ लिया गया x² प्लस 1/x², ठीक है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, दोनों प्लस के होंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। अगर एक प्लस का है, यानी ये प्लस का है, ये माइनस का है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था k³ प्लस माइनस 3k, तो प्लस और माइनस में से साइन तो एक ही लगाएंगे, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे। अगर दोनों माइनस का है तो हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस। देखिए k हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा k। ठीक है, तो k का क्या है, क्यूब, क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो k का क्या करेंगे, क्यूब, तो 2 लिखा, √2 लिखा और इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब। क्लियर, इसके बाद क्या है, प्लस माइनस, एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, साइन हमारा क्या लग जाएगा, प्लस। क्लियर, इसके बाद हमारा क्या है, 3। ठीक है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई में k, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, k कितना आ जाएगा, 2 √2। ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब कितना, 8। अब यहाँ पे देखिएगा √2 का क्यूब पूछा गया है। ठीक है, √2 का क्यूब, यानी √2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, √2 √2 √2। अभी मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर बचा खाली √2। क्लियर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या बताया था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये गुणे 2 √2। क्लियर, इसका क्या बचेगा, √2 का क्यूब होगा तो 2 तो बन जाएगा, √2 का एक स्क्वायर बनेगा, एक खाली √2 बनेगा, तो √2 का स्क्वायर 2, ये 2 लिख दिया और एक √2 बच गया। इसके बाद क्या है, 3 2 6 √2, प्लस कर देंगे 8 दूनी 16 और 16 6 कितने, √2, जैसे इसका आएगा 8 दूनी 16 √2 प्लस 6 √2, तो हम क्या कर देंगे, 16 6 कितना हो जाएगा, 22 √2 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 22√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी। इसको हम बहुत आसानी से लगा सकते थे अगर मुझे ये फॉर्मूले पता हो, ये साइन भी पता हो, तो इसको हम 2 सेकंड में ही लगा सकते थे। जैसे इसमें x कितना है, √3 + √2, और पूछा गया था x³ - 1/x³, तो सबसे पहले क्या करते, x - 1/x निकाल लेते। क्वेश्चन को ही देख के समझ जाते हैं कि x - 1/x कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी √3 माइनस का √2 बचेगा। ठीक है, इसको तो देख के निकाल सकते थे, कितना बचेगा, √3 माइनस √2 बचेगा। अब दोनों ही माइनस के हैं, क्वेश्चन मेरा क्यूब वाला है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, k³ + -3k। k कितना निकल के आया, 2√2, 2√2 का क्यूब कितना आएगा मेरा, 16√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16√2। साइन आया, साइन में क्या लगाएंगे, दोनों माइनस के, साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन में सॉरी 3k, तो यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी थी, 2√2, तो 3 × 6 √2 आ गया हमारा आंसर 22√2। क्लियर है। अब हम इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, जैसे वो थोड़ा और लंबा पड़ेगा, इसमें तो अगर पता है तो जल्दी लग जाएगा। अब फॉर्मूले में क्या है, a + b का होल क्यूब। अब ये दूसरा मेथड देख लेते हैं, a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ माइनस का था यार, यहाँ पे माइनस होगा, a³ - b³ -3ab, यहाँ पे बचेगा a - b। ठीक है, a हमारा क्या है, x, और b क्या है, 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो बाकी सब इधर आ जाएगा, तो साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। a - का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट के अंदर का नहीं बदलेंगे, जितना भी ये होगा वो चेंज करेंगे। 3ab ब्रैकेट में a - b, इधर कितना बचेगा, a³ - b³। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देंगे। a कितना है, x, b कितना है, -1/x का होल क्यूब। ठीक है, +3, a कितना है, x, b कितना है, कोई साइन नहीं तो गुणा लग गया, 1/x। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस b कितना है, 1/x। क्लियर। इसके आगे जाएंगे, a³ - 1/x, a³ - b³, a को लिखेंगे x³ माइनस का 1/x³। यहाँ तक क्लियर। लेकिन इसमें ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी कि x - 1/x कितना था, x - 1/x कितना है, √3 + √2 ये है, तो 1/x कितना आ जाएगा, √3 - √2, √3 + √2 तो ये आ गया, माइनस 1/x कितना आ जाएगा, इसका उल्टा √3 माइनस प्लस √2, तो √3 से √3 कैंसिल, x - 1/x हमारा कितना आ जाएगा, 2√2। अब तो ये उरली हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 का क्यूब, प्लस यहाँ पे x से x कैंसिल, 3, x - 1/x मैंने कितना बताया, 2√2। इसका तो मान निकालना ही है। क्लियर। इसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है, 8, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, प्लस 6√2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे x³ - 1/x³। ये हो जाएगा 8 दूनी 16√2 प्लस 6√2 बराबर x³ - 1/x³। आंसर आ जाएगा 16 × 6 = 22√2। क्लियर। चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे, उसमें अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले लिखने के लिए टाइम उसमें लग गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है जिसमें युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे बटे में देखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर करेंगे 2 + √3 और गुणा किससे करेंगे,
2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से करेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करते हैं। 2 प्लस, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, 2 प्लस रूट 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो 2 प्लस रूट 3 का क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1। हमारा यहाँ पे बचेगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बटे 1। क्लियर, ये यहाँ पे 2 बार लिखा है तभी इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम, ओपन कर देंगे। अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फिर से यहाँ पे एक बार लिखे दे रहे हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, a हमारा 2 है, b कितना है रूट 3। अब बस इसमें लिखते चलेंगे, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, b कितना है रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 2, a कितना है 2, b कितना है रूट 3। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 4 3 7 4 रूट 3, ये आया हमारा कितना 7 प्लस 4 रूट 3। सिर्फ ये इसकी वैल्यू आई है, इसी तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, नीचे बटे में कितना है 2 प्लस रूट 3, तो हम ऊपर भी 2 प्लस रूट 3 है तो इसमें साइन चेंज कर देंगे, 2 माइनस रूट 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से भी करेंगे, तो मेरा ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। यही तो बनेगा क्योंकि नीचे तो कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab। ठीक है, तो इसमें बचेगा हमारा 7 माइनस 4 रूट 3। ये आया हमारा फर्स्ट, ये आया हमारा सेकेंड वाले का। अगला क्या है, अगले में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक, अगर हम इसको रूट 3 और प्लस इस तरीके से करेंगे ना, रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। ठीक, तो ऊपर तो रूट 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 बार लिखा है। नीचे क्या बनेगा, रूट 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 3, a प्लस बी ए माइनस बी, माइनस 1 बचेगा तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, करके देख ले, तो इसमें बचेगा आंसर रूट 3 प्लस 1 बटे वो रूट 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पे करके देख लेते हैं, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, रूट 3 प्लस 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया, कितना बचेगा, रूट 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ पे 3 माइनस 1 बराबर 2 बचेगा। इसमें नीचे 1 नहीं बच रहा है तो इसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को भी ओपन कर देंगे। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना, a स्क्वायर, b कितना है 1, b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 3 बटे में कितना बचा 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर बचेगा 4 प्लस 2 रूट 3 बटे में 2। क्लियर, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 क्या निकल आएगा, कॉमन निकल आएगा। इसमें हमने 2 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, जब 2 बाहर आ गया तो अंदर 2 बचा, प्लस का साइन 2 है, ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट 3 बचा, बटे में कितना बचा 2। अब ये कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, यानी अगर गुणे में हो तभी कटेंगे, ऐसे प्लस में हो तो नहीं काट देना, ऐसे मतलब 1 प्लस 1 2 प्लस 2 बटे 2, इसको ऐसे ऐसे नहीं काटते, जब तक नंबर मल्टीप्लाई में ना हो नंबर्स को नहीं काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुणे में बाहर आ गया तो इसको मैंने काट दिया। आंसर मेरा कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 प्लस रूट 3। क्लियर, ये हो गई हमारी पहली, दूसरी, और ये हो गई हमारी तीसरी। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में प्लस था, अब तीनों को उठा के हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहला था 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, प्लस दूसरी वाली 7 माइनस 4 रूट 3, प्लस तीसरी कितनी क्या थी, 2 प्लस रूट 3।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 7 14 15 16 16 7 4√3 और 4√3 हमारे कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का है, बचा कितना प्लस का √3, तो 16 प्लस √3 कहाँ है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 16 प्लस √3। इसमें भी हमने क्या किया रेशनलाइजेशन ही किया है, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या क्या इसमें है 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3, ऊपर नीचे मैंने इसके कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, पता है ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 2 में से 3 जाएगा बचेगा 1, हो गया आंसर क्या हो गया 2 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी क्या बचेगा 2 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर देंगे तो मेरा कितना आ गया 7 प्लस 4√3, इसका कितना आ गया 7 माइनस 4√3। थर्ड वाले में कितना था √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1, इसके कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इधर कितना बच गया इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ये सिर्फ इसी के ऊपर रूट लगा है √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3 में से 1 गया 2 बचेगा, क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा 2 प्लस √3 बटे 2, 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 2 प्लस √3, फिर तीनों को उठा के जोड़ देंगे 4√3 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, आंसर आ जाएगा 16 प्लस √3 यानी ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 बराबर a प्लस b √3। इसमें भी क्या है सॉल्व वैसे ही करेंगे, लेकिन बाद में क्या कर देंगे कंपैरिजन करके a और b का मान निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे ऊपर कितना आएगा, अब तो डायरेक्टली कर लेना √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ऊपर बचेगा। क्लियर, √3 माइनस 1 का क्या बचेगा होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसमें इसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे कितना बचेगा, नीचे मेरा बचेगा √3 है, ये प्लस का है 1 है, 3 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2√3। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे 4 माइनस का 2 √3 बटे 2, फिर से इसमें क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, जो मुझे कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें बचेगा ब्रैकेट में 2 माइनस √3 बटे 2। ठीक है, आंसर हमारा कितना आया 2 माइनस √3। कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन मुझे करना है a प्लस b √3 से। अब ध्यान से देखिए a हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा कितना 2। ठीक, इससे कंपैरिजन करना है, इधर 2 माइनस √3 है, इधर a प्लस b √3 है, तो a कितना हो जाएगा 2 किसमें, ऐसे मुझे पता चल गया कि ऑप्शन सी है। लेकिन b की भी वैल्यू चेक कर लें, b कितना है √3 इधर भी है √3 इधर भी है, हमें सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे b कितना होगा, कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ पे 1 तो होता ही है ना, तो ये माइनस है, तो -1 क्या हो जाएगा b की वैल्यू। क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या याद रखना है बोर्ड मास। ठीक है, ऐसे अगर सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है उसमें कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड कहीं बहुत सारे ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ये सब दिया गया हो, तो हमें क्या ध्यान रखना है बोर्ड मास। b का इसमें क्या मतलब होता है, b का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, b का मतलब इसमें क्या है ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लगता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद कौन सा लगता है इससे बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद मेरा क्या है ये वाला ब्रैकेट। ठीक, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर इसको और फिर बड़े ब्रैकेट को। ओ का मतलब क्या होगा ओपन। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। सीरियल वाइज करेंगे, ये नहीं कि पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाद में डिवाइड कर रहे हैं, वरना आंसर क्या हो जाएगा हमारा गलत। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन दे दिया जाए इससे भी बड़ा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे ओपन, उसके बाद क्वेश्चन में कहीं डिवाइड का साइन तो उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सीरियल वाइज करना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे यहाँ पे अंदर जाएंगे। 4 गुणा मेरा लिखा है 3
डिवाइड बाई 4, 4 गुणा 3 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कितना लिखा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब ये नीचे चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9, ठीक है, 3/9 हो जाएगा, डिवाइड में था तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाती, 3 9, यहाँ पे बचेगा 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4, 4/3, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे 4 गुणे 3, सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 16/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है तो हम कर सकते हैं कि जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक। जैसे हम इसको अगर लिखते तो ऐसे लिखते, जैसे 3 डिवाइड बाई 16/3 लिखा है, ठीक, इस तरीके से लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते 3/16/3, इसी को तो लिखते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 16/3। फिर इसमें हम क्या करेंगे, अंदर अंदर बाहर बाहर। जब इस तरीके की क्वेश्चन है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर बाहर बाहर। तो अगर हम 3 को 3 से करेंगे 9/16, आंसर कितना आ जाएगा, 9/16। और यहाँ पे कैसे करेंगे, लेकिन डायरेक्टली कर देना, ये जब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो लगे ना तब करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और जो भी संख्या हो वो क्या कर देंगे, हम इसकी उल्टी कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल। तो 3 मेरा क्या बच जाएगा, 16। आंसर आ जाएगा 4 गुणे 9/16। ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 9/4। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 9/4 समथिंग, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको माइनस करना है और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो जो भी अगर इक्वल टू के इधर या इधर हो, अगर हम उस संख्या के डिजिट बदलते हैं क्या होता है, प्लेस बदलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसको माइनस करेंगे, इसके बटे में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड हो गया, आंसर आ जाएगा मेरा। इसको पहले माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 6 2 8 6 7 8 7 6 5 2, ये बचेगा मेरा 6 2 अब इसको हम क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सबसे पहले 2 2 4 का 0 कटेगा ही नहीं, समथिंग पॉइंट में आएगा, 20 दूनी 40, 50 का 51 11, 20 पंचे यहाँ पे चला जाएगा, 25 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर आएगा 25 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी संख्या प्लस में दी हुई हो, मतलब √6 प्लस √6 प्लस √6, या फिर इस तरीके से दी हुई हो √6 माइनस √6 माइनस √6, सीरीज चलती रहे। पहले हम प्लस की बात करते हैं, √a प्लस √a प्लस √a अप टू डैश चाहे जितने भी हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 4a प्लस 1 प्लस 1 होल बटे 2, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा √4a प्लस 1 प्लस 1/2। रूट सिर्फ इतने के अंदर है। अगर यही सीरीज हमारी माइनस में दी हुई हो, a माइनस √a माइनस का √a माइनस का √a, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √4a रूट के अंदर रहेगा √4a प्लस 1 माइनस 1/2, क्लियर। अगर प्लस में होगा तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएगा, सिर्फ साइन का चेंज है और कुछ नहीं,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम मानते हैं ए, साइन कौन सा लगा प्लस, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पे √4a, ए कितना है हमारा 6, ठीक है, प्लस का 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 1 25 √25 प्लस का 1/2, तो 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, 5 प्लस 1/2 यानी 6/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर, आंसर इसमें हमारा कितना आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लगा के डायरेक्टली क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे, अगर मुझे इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हो, स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में दी हुई हो संख्या या फिर माइनस में दी हुई हो संख्या, तो हम उसके ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 1। क्लियर, ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो 1। जैसे मैंने बात की 6, तो 6 के ऐसे 2 गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 3 होता है, एक क्या होता है 2 होता है। ठीक है, यही तो 2 इसके गुणनखंड होंगे, यानी 2 फैक्टर्स हम ऐसे निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1, और 3 में से 2 जाएगा, 1 इसका अंतर बचेगा। तो अगर क्वेश्चन में प्लस करके पूछा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्लस वाली संख्या हो तो ऑप्शन हमारी बड़ी डिजिट हो जाएगी। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में हमसे पूछता कि √6 माइनस का √6 माइनस का √6 अप टू डैश डैश, इसका आंसर निकाले, तो हम क्या करते, इसके हमने फैक्टर निकाले, ऐसे 2 गुणनखंड निकाले जिनके बीच का अंतर 1 है, 3 और 2, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो जब माइनस का हो तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन लगा देंगे। अगर बड़ी संख्या है तो क्या कर देंगे, अगर बड़ी संख्या है तो प्लस वाले का आंसर हो जाएगा, अगर छोटी संख्या है तो माइनस वाले का आंसर हो जाएगा, चाहे फॉर्मूले से लगाए या फिर फैक्टर्स निकाल के लगाए। तो यहाँ पे 6 है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी आंसर 3। क्लियर, एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, जैसे रूट के अंदर मैंने क्या लिखा 1 + 2 + 1, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 4, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है ना, इसको एक सॉल्व कर लेते हैं, 4 का रूट कितना होता है, इसको हम लिखेंगे 2, 4 का रूट 2 होता है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली ऑप्शन जो भी बीच में होगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ये सेंटर में होगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई सीरीज चल रही है, जैसे 11 + 15 + 16, इधर में मैंने क्या लिखा प्लस का 15 प्लस का 11। अब चाहे तो इसको सॉल्व करें प्लस का बैठ के 1 घंटा, या फिर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 16। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे 272, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बताया था, √4a + 1 - 1/2। ठीक, और 272 के या फिर ऐसे 2 फैक्टर कर लो, ऐसे 2 फैक्टर कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा कि छोटी वाली डिजिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का है, अगर साइन माइनस का है तो हमारा आंसर छोटी वाली डिजिट। तो इसमें देखो फैक्टर तो इन्हीं डिजिट के होंगे ना, फैक्टर हमारे क्या होंगे इन्हीं संख्याओं के होंगे, क्योंकि ऑप्शन में है। 8 9 हमारा कितना होता है, 8 9 कितना होता है 63 फैक्टर्स, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो इसको मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। 8 9 63, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। 7 8 शायद मतलब 17 और 18 हो, अगर 17 18 होगा, लास्ट में मुझे कितना लाना है 2 लाना है, तो अगर 17 और 18 होगा तो 8 7 कितना होता है 56, यानी 6, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते। 17 और 16 चेक कर लेते हैं, 7 6 42, आखिरी में कितना आ रहा है 42, आखिरी की संख्या 2, तो मेरे दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 272 के, एक तो 16 होगा एक 17 होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो होंगी ही ना संख्याएं कि जो मुझे क्वेश्चन दिया है उसका आंसर तो होगा ही। ठीक, तो हम ऑप्शन से ही संख्याओं को चेक कर लेंगे अगर बड़ी संख्या है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको गुणा करके देख लें कि 272 आ रहा है कि नहीं, करेंगे तो इतना ही आएगा। क्लियर, क्वेश्चन में क्या लगा है माइनस, ठीक है, तो माइनस लगाए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16। क्लियर यहाँ तक। अब फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था √4a + 1 - 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √4, a कितना था 272 प्लस का 1 - 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा,
2088 आएगा। इसके बाद ये प्लस का 1 माइनस 1/2, ये आएगा मेरा 2089 प्लस का 1 माइनस का होगा यहाँ पे, एक मिनट, 2089 माइनस का 1/2, यानी ये रूट लगा था ना, तो 2079 किसका होता है? 33 का होता है। ठीक, 33 माइनस 1/2 आ जाएगा आंसर 32/2 यानी 16। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा? 16। तो चाहे ऐसे करे वैसे यही कर ले, इसमें चेक कर ले, वो ज़्यादा सही है, कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 2079 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा? 33। स्क्वायर रूट भी निकालना देख लें यहाँ पे 2089। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना बता रहे, देख लीजिए। स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन होगा आगे, ठीक है, उसी में देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अभी एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्या है? 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16, 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32, 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16, 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? ये 2 है, ये पावर में है, ये इसका बेस है। ठीक, यानी आधार। इसको भी हम क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे, यानी इसके फैक्टर निकालेंगे। जब 16 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4। कैसे? इसके हम फैक्टर निकाल ले रहे हैं। 2 कितने आए? 1 2 3 4। तो 16 के जब मैंने फैक्टर किए 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 4। वैसे हम इसके भी 32 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। 32 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 यानी 2 की पावर 5। ऐसे आप लोग फिर से निकाल लीजिए। आगे मेरे कितने हो जाएंगे? पूरी यही 4 संख्या हो जाएगी, तो 4 1 5। क्लियर? तो इसका कितना आ गया मेरा? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर भी 2 लिखा है और इक्वल टू के इधर भी 2 लिखा है। बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों का आधार सेम है तो इनको हटा देंगे और हम क्या ले लेंगे? सिर्फ और सिर्फ इनकी घात। जैसे यहाँ पे लिखा 2x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा? 4। नीचे कितना ले लेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना? 5। क्या करें दे रहे? प्लस कर लो या माइनस कर लो, जैसे आया आंसर कर लो। ठीक, 5 4 कितना आ जाएगा? इधर 9 आ जाएगा। ये माइनस का वाई है, ये प्लस का। अब मुझे इन साइन से मतलब नहीं, ये नीचे है जो, तो माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया। ठीक, ये 2x है, ये 3x, मतलब 1x 2x और 1x कितना हो गया? 3x। x का मान मेरा कितना आ जाएगा? इधर 3 है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो उसको चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, चाहे इसमें पुट कर दो, y का भी मान निकल आएगा। यहाँ पे देखते हैं इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। y कितना आ जाएगा? 2। क्यों? 3 प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, तो x का मान मेरा आ गया कितना? 3। y का मान कितना आ गया? 2। ये 2 है। ठीक, क्वेश्चन में एक्स वाई का मान पूछा गया तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? 6। 3 2 6 हो जाएगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसको सॉल्व करना है 0.018 डिवाइडेड बाई 0.015। डायरेक्टली कर दे 0.018 बटे 0.015। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसको काट देंगे 6/5 और कट रहा है 5, मतलब डेसिमल में आंसर लाना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1.2। नहीं, ऑप्शन सी 12 लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी 1.2 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उससे जोड़ा जाए कि योग कितना है? एक सही 1/14 प्राप्त हो। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्रैक्शन 4/7 एड टू इटसेल्फ देन द ऑब्टेन्ड सम इज 1 होल 1/14। ठीक है, तो 4/7 का कौन सा भाग पूछा गया है? ये कितना है? 4/7 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 4/7। फिर यहाँ पे अगर हिंदी में का लिखा और इंग्लिश में कभी भी ऑफ लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कौन सा पार्ट है तो मुझे पता नहीं है, तो हम वैल्यू क्या मान ले? x मान ले रहे हैं। तो
4/7 गुणे x। क्वेश्चन में कहा गया 4/7 का कौन सा भाग उसी से जोड़ा जाए, तो उसी से संख्या हमारी क्या थी 4/7, उसी से मैंने इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो योग कितना मिल रहा है, एक सही 1/14 यानी 15/14। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 14 एकम 14, ये प्लस हो जाता है, गुणा होता है और ये प्लस हो जाता है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 15/14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/7x बराबर 15/14, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 4/7। 4/7x इक्वल्स टू इसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 15 माइनस 7 में 14 कब आता है 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 8, 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4/7x 7/14 काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमारा x का मान कितना आ जाएगा 4/7x बराबर 1/2। अब यहाँ पे जो चीज ऊपर होगी वो इधर चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर, यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो x का मान आ जाएगा 7/8। क्लियर, x का मान हमारा कितना आ जाएगा 7/8, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसको सॉल्व करना है, 4 सही 1/2 गुणे 2 सही 4/5। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐसे इसमें भी कर देंगे। आंसर हमारा क्या आएगा 9/2 गुणे 14/5। (63/5) इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा, होल में निकालना है, इसको भाग दे देंगे 5 से, यहाँ पे बचेगा 5, ऑप्शन आएगा मेरा 12 सही 3/5, 12 सही 3/5, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें इनको ऐड करना है, सबको क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली डिजिट लिखेंगे। जैसे इसमें कितना लिखा 3.6 प्लस 36.6, 3.66 प्लस 0.36 प्लस 3.0, तो इसमें क्या करेंगे जितनी भी डिजिट है उनको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यानी ऐसे 3.6, 36.6, 3.66, 0.36, यहाँ पे बचा 3.0। जब इसको प्लस करेंगे तो 6 6 12, यहाँ पर भी 22, ऑप्शन में 22 सब में आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 7 कैरी 4, 47.22। ठीक है, ये तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और जितनी संख्या होंगी उनको उतार देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसको इसकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसमें भी कैसे 3889 लिखेंगे, यहाँ पे 12 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट के बाद चाहे जितने भी जीरो लगा लो, इधर हम 12 पॉइंट कितना लिखेंगे 952। ठीक, इनको क्या करना है हमें जोड़ना है, तो आंसर आ जाएगा 952 पॉइंट, इतना आ गया। फिर क्या है, इसमें x का मान निकालना है, तो जब x इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और बाकी डिजिट जब इक्वल टू के इधर आ जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएंगी। यहाँ पे लिख देंगे 3854.002, इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95 वाला, जिसमें पॉइंट के बाद 95 आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी आंसर डी। इसमें 932 आ रहा है, इसमें 752, इसमें 0.095, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 प्लस 7/9 को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1/3 प्लस 7/9, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मेरा 5/4। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7/9, 7 आ जाएगा ये 8, 1/3 प्लस 7/9। अब यहाँ पे डिवाइड लगा है, तो डिवाइड को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो संख्या क्या हो जाती है उल्टी कर देती है इसको, 8/7, 7 से 7 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 8/9। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 8, आ जाएगा मेरा आंसर 11/9। आंसर हमारा क्या रहेगा 11/9।
होल में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 9 से, आ जाएगा 1 सही समथिंग, 1 सही 2/9। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 7 16, 9 7 16 डिवाइडेड बाई 5 चक्कू 20, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, कितने आधे हैं इसमें, 3 आधे, एक तो कितना हो गया, एक में 2 आधे हो गए, 1 आधा हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे, 3 आधे। नेक्स्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 1936 किसी का स्क्वायर रूट होता है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करना है, 1936 किसी का स्क्वायर रूट होता है या नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट तो होगा ही। तो देखते हैं 1936 स्क्वायर रूट होता है कि नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके हम पेयर्स बना लेते हैं, यानी इसके हम जोड़े बना लेंगे। अब देखते हैं जिस संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम ऐसे मतलब 4 4 जा 16 करेंगे, या फिर 5 25 करेंगे, मतलब जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो 19 है, 19 को हम किससे करें, 4 लिया मैंने, तो 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, अगर 5 लेते तो हमारा कितना आ जाता, 25। अगर 3 लेते तो डिजिट छोटी आती, तभी मैंने क्या लिखा, 4। अब जो संख्या मेरी यहाँ आई है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ वाली संख्या क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, बाकी हम उतार देंगे। ये बचा 36, यहाँ पे बच जाएगा 3। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे वही संख्या लेंगे जो संख्या मुझे यहाँ पे लिखनी है। जैसे ऊपर किया था वैसे हम यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जो यहाँ लिखनी है। चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। क्या 1 को हम जब गुणा करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आती है, नहीं आती है। वैसे ही अगर 2 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 2 दूनी 4, लाना कितना है हमें 6। 3 को करेंगे तो 9 आएगा, 4 को करेंगे तो 4 चौक कितना, 16। तो 84 को 4 से हम करके देख लेते हैं। इधर 84 को जब 4 से हम गुणा करेंगे तो शायद 336 बचे। 4 चौक 16 और 4 जो 32 30, 336 हमारा बचा। ठीक, तो मेरा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 44। ठीक है, 2936 की वैल्यू कितनी आ गई, 44। अब इसमें कितना है, रूट 19.36, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट होगी ना। जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तभी तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, 2। तो इसका तो हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर रूट। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 4.4। नेक्स्ट कितना है, 0.1936। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4। तो स्क्वायर रूट में जब नहीं होगा तो इसका जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं, यानी क्या होगा 0.44। ठीक, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, मतलब 6 संख्याएं। तो जब इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0.444 हो जाएगा, और यहाँ पे सीरीज बन रही है तो 0.4 बार होगा, क्योंकि वहां पे 8 बार होगा। ठीक है, अब आंसर में देखते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 4 4 4, तो जिसमें 8 वाला होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी। ठीक, 4.8884, क्योंकि 4 4 8 4 4 8 4 4 8 8 ही तो आएगा मेरा आंसर। तो क्यों इसको हम सॉल्व करें, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से अभी हमने क्या किया था, क्यूब वाला क्वेश्चन लगाया था, अब स्क्वायर वाला है। अगर x बराबर 3 प्लस रूट 8 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। स्क्वायर में आए तो फॉर्मूला क्या था, k का स्क्वायर प्लस माइनस 2, यही तो था। अगर स्क्वायर में पूछा जाए तो हम फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, k स्क्वायर प्लस माइनस 2। x का मान दिया है, x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x मेरा कितना आ जाएगा। ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 प्लस रूट 8 है। जब इसके कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, इसका मान यही तो आएगा, 3 माइनस रूट 8। कैसे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8। देख लेते हैं यहाँ पे करके एक बार, 1/3 प्लस रूट 8,
3 माइनस रूट 8 ऊपर लिखा, 3 माइनस रूट 8 हमने नीचे लिखा, यहाँ पे आ गया 3 माइनस रूट 8 ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, यहाँ पे बचा 1, तभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा 3 माइनस रूट 8। ठीक है, ये मिल गई मुझे के की वैल्यू। अब क्या देखना है, ये प्लस की है वो भी प्लस की है, अगर दोनों प्लस में हो तो साइन कौन सा यूज करते हैं, तो हम साइन लगाते हैं के स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर, के स्क्वायर माइनस का 2, के कितना है मेरा, के है मेरा 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2। एक मिनट, के की वैल्यू भी कहाँ, ये तो 1/x की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आई, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस रूट 8। हमें चाहिए किसकी, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। पहले x का मान कितना है क्वेश्चन में, 3 प्लस रूट 8 प्लस दूसरी कितनी 3 माइनस रूट 8, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना है 6। ठीक है, तो जब यहाँ पे k का मान अब आया, k का मान कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे k स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस का 2, आंसर आएगा मेरा 34। क्लियर, आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या स्क्वायर वाले का पूछा गया है, तो जब स्क्वायर वाले का पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या लगता है, के स्क्वायर प्लस माइनस 2। के का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x यानी मुझे निकालना है। ठीक है, एक्स दिया है तो 1/x कितना हो जाएगा, यहाँ से देख के निकाल सकते हैं, 3 प्लस रूट 8, तो इसका 1/x कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 8। जब मैंने x प्लस 1/x निकाल लिया जो कि 6 के बराबर है, ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख दी, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 यानी आंसर कितना आ गया 34। अब इसे फॉर्मूले से मतलब फॉर्मूले से देख लेते हैं, ये तो हो गए इसके शॉर्ट ट्रिक। किसका पूछा गया, पहले हम फॉर्मूला लिख ले, होता क्या है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए एक्स है, बी 1/x है, इसका मान निकालना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ए बी तो कट जाएगा ना हमेशा, x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x मेरा कितना था 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34 हमारा आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें भी रेशनलाइज करना है, 5 प्लस 2 रूट 3 बटे 7 प्लस 4 रूट 3। इसको जब रेशनलाइज करेंगे, इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, 5 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, इसको ऊपर नीचे किससे करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 बटे 7 माइनस 4 रूट 3। क्लियर, तो यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में कितना होगा 7 माइनस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 यानी a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 16 3 48। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। नीचे हमारा एक ही तो बचेगा, तो चाहे लिखे या फिर ना लिखे। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। कितना करेंगे, सबसे पहले हम 5 को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। अब इसको वापस से इससे हम पूरे से कर देंगे 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, 5 से 35 माइनस 20 रूट 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 रूट 3 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 2 8 आ जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, पहले ही बता दिया था, स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 8 गुणे 3 यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24। कितना 24। अब 35 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बचेगा मेरा 11, ये माइनस का 20 रूट 3 है, प्लस का 14 रूट 3 है, तो माइनस का रूट 3 प्लस का साइन मतलब डिजिट जो बड़ी होगी वो साइन लगा लिया,
इधर कितना बचेगा 6√3, 20 में से 14 गया 6, इसको हम लोग टच नहीं करते वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आया 11 माइनस 6√3। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है a प्लस b√3 से। अब ध्यान से देखें a कितना है, a है हमारा 11, ठीक है, a कितना है 11, b कितना है माइनस का 6, b कितना है माइनस का 6√3। तो कंपेयर करना है, मान तो सिर्फ a और b का निकालना है। तो आंसर हो जाएगा मेरा 11 माइनस का 6, ये होगा ऑप्शन ए। क्लियर। फिर से देख ले, इसको मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना बचा, 1 बचा। 5 को पहले इस पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको इस पूरे से कर दिया। क्लियर। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a और b का मान बाय कंपैरिजन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई संख्या किससे विभाजित है, यानी ये किससे डिविजिबल है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, लिखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 की पावर 61 तो तीनों में ही है, तो इसको हम क्या कर लें, बाहर निकाल लें। ठीक है, 4 की पावर 61 क्या है, अगर ये तीनों में ही है तो इसको बाहर निकाल लें, कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बचा, ये तो निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब साइन कौन सा लगा, प्लस का। अब कितना लिखा, 4 की पावर 62 है तो 61 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 4। ठीक है, 61 तो इसके बाहर निकल गए, बचा तो 1 ही 4। वैसे ही अगला क्या है, 4 की पावर 63 है, इसमें भी 61 तो बाहर निकल गए, बचा कितना 4 का स्क्वायर। क्लियर। क्या बोला गया है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 की पावर 61 को पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 61 तो निकल गया तो 1 ही तो बचा उसका। वैसे यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको हम लिख देंगे 4 की पावर 61, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 और 16 4 20 21, 4 की पावर 61, ये हमारा कितना बचेगा 21। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रही है डिजिट 3। 21 किससे विभाजित होता है, 7 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन में 7 या 3 का कोई भी गुणनखंड या खुद दिया होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। 7 और 3 का कोई भी मल्टीपल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीधे सीधे। ऑप्शन मतलब 21 किसके टेबल में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 11 में नहीं आएगा, 23 में 13 में ये भी नहीं आएगा, 17 में इसमें भी दोनों में से कुछ नहीं आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है, हमें आखिरी की संख्या लेनी होती, पहले ही बता दिया था। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 का क्या लेंगे, अब सिर्फ हम 32 का 2 लेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखना है, यूनिट डिजिट लेनी है। तो 2 को किससे करेंगे, 2 को 7 से करेंगे, तो 7 दूनी 14 का 4 लेंगे। ठीक है, और 4 को वापस से किससे कर देंगे, 3 से, तो 4 3 12 आया ऑप्शन मेरा यूनिट डिजिट कितना 2। क्लियर। इकाई का अंक निकालना है तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/2 माइनस √3 का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करते हैं, अभी पहले ही कर चुके ऐसे क्वेश्चन। 5 - 2 - √3 है, इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, यानी युक्तिकरण, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये कितना बच जाएगा, a - b a + b यानी a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ऊपर लिख दिया यहाँ पे 2 + √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 यानी 1 बचेगा। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, 5 दूनी 10 प्लस 5 √3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही आ रहा था, यही लिख देंगे 5 2 प्लस √3, इसको ओपन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे, बाकी को सॉल्व कर देंगे। तो 2 सही 1/2 कितना 5/2 गुणित 11/2 प्लस का 19/2 प्लस 21/2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 55/4 आ गया, ये आ गया 19/2 प्लस 21/2। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 4, यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस 2 में 4 कब आ जाता है, 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 प्लस यहाँ पे 21 दूनी 42, 8 और 10 15 5, ये आ जाएगा 135/4।
क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम एक बार भाग दे लेते हैं, 135 को 4 से भाग देंगे क्योंकि ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, यहाँ पे बचा 15, 4 तिहाई 12, 3, आंसर आएगा 33 सही, 3/4, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है।